नमस्कार साथियों, मैं विशांत ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का एक टॉपिक है थेल्स का थ्योरम। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। ये आपके एग्जाम में, ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में हर साल ये पूछता है। अच्छा, ये पूछता क्या है? पूछता ये है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये हमारा एबीसी कोई ट्रायंगल है और इसमें किसी किसी दो बिंदुओं के, दो रेखाओं पर हम दो बिंदु लेते हैं। जैसे मेरा था एबीसी, मैंने त्रिभुज लिया था, इसमें मैंने दो बिंदु डी और ई लिया था, इसको मैंने मिलाया था। यानी कि इस रेखा को जब हम मिलाएंगे तो हमको ये बताना होता है कि ये रेखा इसके पैरेलल होता है, ये रेखा जो है इसके पैरेलल होता है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि एडी बाई डीबी का जो अनुपात होता है वो ए बाई इसी के अनुपात के इक्वल होता है। इसी को प्रूफ करना होता है, तो आइए हम देखते हैं। आपका थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमको बताना है। मतलब क्या कि अगर हम इस दोनों रेखा पे एक ये दो बिंदु लेते हैं और दोनों बिंदु को मिला के एक रेखा खींचते हैं और ये जो रेखा होती है इसके समांतर होती है, तो इन दोनों रेखाओं का जो अनुपात होता है इन दोनों रेखाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम थेल्स का थ्योरम कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका मतलब हमको सिद्ध करना है कि एडी बाई डीबी, एडी बाई जो है वो डीबी ये इक्वल होता है किसके? ए बाई इसी के। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल एडीई में, एडीई देखेंगे एडीई में। इस त्रिभुज में हम देखेंगे, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बट्टा में दो गुणते आधार गुणते ऊंचाई होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसका आधार है एडीई, इसका आधार जो है आपका क्या है? ए है। ए आपका इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी जो डीएम है, डीएम इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। डीएम आपकी क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज डीईसी। आइए देखते हैं फिगर में डीईसी है कहां। डीई और सी, यानी कि इस ट्रायंगल की बात करेंगे। डीईसी में देखेंगे और डीईसी में देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, 1/2 गुणित आधार, यानी कि जो आपका त्रिभुज डीईसी है, डीईसी है, इस त्रिभुज का जो आधार है वो क्या है? आपका इसी है। इस त्रिभुज का जो आधार है वो है इसी। इसके बाद जो इसकी ऊंचाई है वो, उस ऊंचाई को हम क्या लेंगे? डीएम ले लेंगे। इसकी ऊंचाई को हम डीएम ले लेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमको ये करना होता है कि हमको समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 से, मतलब क्या? समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग करते हैं और भाग करेंगे आप त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। ये इक्वल होगा किसके? 1/2 ए गुणित डीएम बाई 1/2 ईसी गुणित डीएम। यहां तक ठीक है। अच्छा, आगे हम ये देखेंगे ना कि आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम को हम कैंसिल कर देंगे, अर्थात त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल ये इक्वल हो जाएगा त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल के, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए बाई ईसी। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक होल्ड करिएगा और ये होल्ड करने के बाद अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अच्छा, देखेंगे त्रिभुज एडीई, ए डी ए, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 एडी मल्टीप्लाई एनए, क्योंकि एडी आपका आधार होता है। एडी का मतलब ये आपका आधार हो गया, इस ट्रायंगल का ये आधार हो गया, और जो है एनए जो है इसकी ऊंचाई हो गई। ये जो है आपका एनए, ये जो है आपकी इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। चलिए उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल देखेंगे। इसकी जो है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणित डीबी गुणित एनए हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम ये काम करेंगे कि समीकरण 4 में हम 5 से भाग करेंगे। समीकरण 4 डिवाइड बाई 5। तो क्या होगा आपका? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित एडी गुणित एनए और बट्टा में 1/2 गुणित डीबी गुणित एनए, यानी कि ये बट्टा ये एम एन। इसके बाद क्या करेंगे? 1 से 1 को काटे, 1/2 से 1/2 को काटेंगे, एन से हम एन को काटेंगे। हमारा बचा क्या? हमारा बचा ये त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, ये इक्वल हो जाएगा किसके? एडी बाई डीबी के। आगे हम ये देखेंगे कि जो आपका त्रिभुज डीईसी का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज डीईसी
DEC। इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? त्रिभुज BDE के, त्रिभुज BDE के, BDE। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके एक ही आधार पे बने हुए हैं, और जब कोई भी त्रिभुज एक ही आधार पे बना होता है तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब हम इस BDE के जगह पे हम रख सकते हैं DEC। इस BDE के जगह पे हम रख सकते हैं DEC। तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटा में ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? AD बाई DB के। इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 व 6 से समीकरण 3 को हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ये इक्वल है AE बाई EC के। और हमारा 6 जो आया है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा में DEC का क्षेत्रफल ये बट्टा है AD बाई DB के। दोनों में देखेंगे कि दोनों तरफ ये जो वैल्यू है वो इक्वल है, एक जैसी है। इक्वल करने का मतलब ये है ना, ये दोनों की वैल्यू जो है वो एक जैसी है। तो हम कहेंगे समीकरण 3 और 6 से AE बाई EC इक्वल टू AD बाई DB। या इसको हम इधर लेते हैं या इसको हम इधर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी AD बाई DB ये इक्वल हो जाएगा AE बाई EC। ये हो जाएगा आपका प्रूफ, और इसी को कहते हैं थेल्स का थ्योरम। थेल्स का थ्योरम अच्छा 10th के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हो, थेल्स का थ्योरम जो है काफी इंपोर्टेंट थ्योरम होता है। इस थ्योरम को आप ध्यान से देखिए, इसकी कई बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये आपके एग्जाम में आया तो आपका 6 नंबर कहीं ना गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इस थ्योरम को अच्छे से देखिएगा, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं हम आगे के सेशन में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं तक, और इस थ्योरम को कई बार इसका रिवीजन करिएगा। धन्यवाद।